कहते काशी में एक ब्राह्मण रहते थे जो कि रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य थे और प्रतिदिन रामानंदाचार्य जी की सेवा में जाते थे। और रामानंदाचार्य भगवान शालिग्राम भगवान की सेवा करते थे तो उनके लिए फूल तुलसी ले जाते थे। उनका नियम था प्रतिदिन फूल और तुलसी माला ये गुरु जी के यहाँ पहुंचा के आते थे। रामानंदाचार्य जी पंचगंगा घाट पे विराजते थे। एक बार उन ब्राह्मण का स्वास्थ्य खराब हो गया और ये दशा हो गई कि अब समय पर पहुंच करके गुरु जी को फूल तुलसी पहुंचा नहीं पाएंगे और ये बताने का भी समय नहीं था कि मैं आ नहीं पा रहा, कोई पास में था नहीं। अब गुरु जी बाट देखते होंगे तो उन ब्राह्मण के यहाँ उनकी बेटी थी जो कि बाल विधवा थी, रहती थी बेटी बाल विधवा थी। उन्होंने अपनी उस बेटी को कहा कि जाओ बेटी, गुरुजी के समय हो रहा है पूजा सेवा का, तो जा करके उनको पुष्प दे आओ। गुरुजी बाट देखते होंगे, मेरी जाने की अवस्था नहीं है, शीघ्र जाओ। उसी समय वो बेटी पुष्प लेकर के गुरुजी की सेवा में पहुंची। रामानंदाचार्य जी पर्दे में रहते थे, सबसे मिलते नहीं थे, सबको देखते नहीं थे, विमुखों का दर्शन नहीं करते थे। जिस पर कृपा करनी होती थी, शक्तिपात करना होता था, उसी को देखते थे, पर्दे में रहते थे। वो बिटिया पहुंची और जा करके उसने जय श्री सीताराम कह करके दंडवत प्रणाम किया और पुष्प दे दिए। तो रामानंदाचार्य जी तो बाटी देख रहे थे। उन्होंने कहा कौन? बिटिया ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, पुष्प लेकर के आई हूं। पंडित जी नहीं आए? बोले नहीं, मैं उनकी बिटिया हूं, पंडित जी नहीं आ पाए, पिताजी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, आपकी सेवा के लिए, ठाकुर सेवा के लिए पुष्प लेके आई हूं, आप स्वीकार कीजिए और मेरे प्रणाम को भी स्वीकार कीजिए। रामानंदाचार्य भगवान को प्रणाम किया और उसी समय भगवत इच्छा से श्री रामानंदाचार्य जी ने कुछ प्रसादी फूलों को उठाया, प्रसादी तुलसी को, और जैसे ही उस बेटी ने प्रणाम किया, रामानंदाचार्य जी ने फूल उसको प्रसाद रूप में दिए, तैसे उसने आंचल फैला लिया कि गुरु जी कुछ दे रहे हैं इतने बड़े महापुरुष। जैसे फूल दिए और फूल देते हुए उनके मुख से निकला पुत्रवती भव, पुत्रवती। जैसे ही पुत्रवती कहा तैसे ही वो कन्या छटकी। रामानंदाचार्य जी ने कहा बेटी क्या हुआ? तब हाथ जोड़कर कहने लगी कि महाराज, ये आपने किसको पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया? आपके तो मुख का एक भी शब्द असत्य नहीं हो सकता, तो तुम? बोले महाराज मैं बाल विधवा हूं, अपने पिता के घर रहती हूं, आपका आशीर्वाद तो अकाट्य है, अब किस प्रकार होगा, कैसे समाधान हो पाएगा? रामानंदाचार्य जी ने कहा बेटी, मुख से जो कुछ भी निकला है वो भगवत इच्छा से ही निकला है, पर अब जो होना था सो हो गया। तुम इस प्रसाद को लेकर के जाओ, तुम्हारे यहां पुत्र का जन्म भी हो जाएगा और तुम्हारा नियम भी भंग नहीं होगा, तुम्हारी देह भी अपवित्र नहीं होगी, तुम्हें कोई दोष भी नहीं लगेगा। तब वो कन्या उस झोली में उन फूलों को लेकर के चली। इधर रामानंदाचार्य जी विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। उसी समय श्री लक्ष्मी जी भी धरा पे आई हुई थी। भगवान लक्ष्मी नारायण वैकुंठ में विराजमान थे। लक्ष्मी जी संसार की दशा को देख रही थी, जगत माता हैं, तो संसार की दुर्दशा देखकर संसार पर कृपा करने के लिए संसार का भ्रमण कर रही थी और देख रही थी सब लोग माया में फंस करके भगवान को विसार करके नाना प्रकार के कष्ट पा रहे हैं, कैसे इनके दुख को दूर किया जाए। तब लक्ष्मी जी विहार करते करते, भ्रमण करते करते पंचगंगा घाट पर रामानंदाचार्य जी के पास आई। लक्ष्मी जी को देख करके रामानंदाचार्य जी ने प्रणाम किया। लक्ष्मी ने देखा रामानंदाचार्य भगवान भी चिंतित बैठे हुए हैं, तब चर्चा हुई। रामानंदाचार्य जी ने लक्ष्मी जी के आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया
कि जगत की दुर्दशा देख करके विचरण कर रही हूं, किस प्रकार जगत वासियों को सही मार्ग दिखाया जाए। रामानंदाचार्य जी ने भी अपनी बात कह दी। तब लक्ष्मी जी ने कहा तब तो सुयोग बन गया, भगवान शायद यही चाहते हैं। आपने उस कन्या को आशीर्वाद दे ही दिया है पुत्रवती होने का, तो अब उसके पुत्र के रूप में मैं श्री प्रहलाद जी को संसार में आने का विधान कर देती। ऐसा करके श्री लक्ष्मी जी ने प्रहलाद जी के स्वरूप का आह्वान कर लिया। इधर वो कन्या फूल लिए जा रही है। जैसे ही धीरे धीरे अपने घर को चली, रास्ते में उसको अनुभव हुआ कि मेरा आंचल कुछ भारी होता जा रहा है। दिए तो फूल थे, ये आंचल भारी कैसे हो गया। और तैसे ही किनारे पर जाकर के जब आंचल देखा तो उसमें फूल नहीं थे, उसमें तो छोटा सा एक बालक लेटा हुआ। अब तो बहुत घबराई कि मैं क्या करूं, इस बालक को कहां ले जाऊं। यदि घर ले जाती हूं, गुरुदेव का प्रसाद है, पर संसार में कौन मानेगा, किस किस को गवाही दूंगी, किस किस को प्रमाण दूंगी। लोग जाने क्या क्या अर्थ लगाएंगे, मेरे पिता की बदनामी होगी, गुरुदेव की बदनामी होगी, मैं क्या करूं। तब यही निश्चय किया कि ये जिनका प्रसाद है वही इसका संरक्षण करेंगे। और लोक लज्जा से भयभीत होकर के वो ब्राह्मण की कन्या लहर तारा तालाब के किनारे, आज भी काशी में वो स्थान है, लहर तारा तालाब के किनारे उस बालक को लिटा गई और लिटा करके अपने घर चली गई। अब वहीं पर छोटा सा बालक कमल के ऊपर खेल रहा है, सरोवर के निकट विराजमान है। बहुत से लोग निकले पर किसी का ध्यान नहीं गया। तभी वहां से एक मुस्लिम पति पत्नी जो कि जुलाहा थे, पुरुष का नाम था नूर अली, उसकी पत्नी का नाम था नीमा जान। ये दोनों लोग निकले जा रहे थे। ये लोग भी पूर्व में हिंदू थे, रात दिन फरियाद किया करते थे, नूर अली जुलाहा तहां और रानी नीमा जान निकते सरवर लहर तारा और देखो बालक लावारिस अल्लाह सो करत रोज फरियाद, हे मालिक परवरदिगार दे दो एक औलाद। इनके यहाँ संतान नहीं थे, रोज अपने मालिक अल्लाह से मांगा करते थे और निकले जा रहे थे। जैसे निकले तैसे ही कबीर जी की किलकारी उस नीमा जान के कान में आई और तैसे ही वो खड़ी हो गई। और जैसे ही लहर तारा तालाब की ओर देखा तो देखा कमल के ऊपर कोई बालक खेल रहा है, अद्भुत प्रकाश छूट रहा है, नाग चारों ओर से उसकी रक्षा कर रहे हैं। नीमा जान उस बालक को देख करके मोहित हो गई और अपने पति से कहने लगी, देखो सरोवर के किनारे कितना सुंदर बच्चा है। नूर अली आया, देखा बहुत सुंदर बालक। नीमा जान उस बालक को देख करके वात्सल्य रस में भर गई और पति से कहने लगी, हम तो दिन रात अल्लाह से औलाद मांगा करते हैं, यदि आप आज्ञा करो तो इस बच्चे को मैं अपना लूं, इस बच्चे को उठा लूं। नूर अली ने चारों तरफ देखा, उसको पता चल गया ये लावारिस है, कोई इसका संरक्षक नहीं है। तब उन्होंने सहर्ष सम्मति दे दी और तब वो नूर अली और नीमा उस बालक को उठा लाए और वो बालक पहुंच गया जुलाहे के घर में और तब इन्होंने ही पालन किया। आज भी कबीर चोरा में इन दोनों की समाधि है।